मुख्यमंत्री पद से संभल नहीं रहा, शिक्षा मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय सब लेके आप बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? अगर मुख्यमंत्री से नहीं हो रहा, संभल रहा, उससे इस्तीफा दीजिए। ये नारा लगाते थे राहुल गांधी उछल उछल के बोल रहे थे कि ये गलत हुआ है मतलब स्टूडेंट लोग के साथ। यहाँ उनका घर में जब आग लगे तो उनको दिख नहीं रहा है कि कितना झारखंड में दलाली चल रहा है। यहाँ का सीट बेचा जा रहा है, झारखंड का सीट बेचा जा रहा है, जो कि अपने बच्चा का सीट झारखंड वालों को बाहर स्टेट वालों को बेचा जा रहा है। तो उनको अपना घर में आग लगा उनको दिख नहीं रहा है, बाहर का मतलब आग लगा तो तुरंत दिख रहा है। सर हम किसी भी पॉलिटिक्स से नहीं, हम स्टूडेंट है, हम अपना राइट्स मांगते हैं। ना कोई मिलने आ रहा है, ना हम लोग से कोई पूछने आ रहा है, सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। सर इस देश पेपर लीक करने वालों को फांसी की सजा हो। झारखंड में जितने भी परीक्षाएं हो रहे हैं सब भ्रष्टाचार का बलि चढ़ जा रहे हैं, चाहे सहायक आचार्य हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सीजीएल हो, जेपीएससी हो, सब में भ्रष्टाचार का हासोबू आ जाता है। झारखंड में विरोध प्रदर्शन का ये स्थल कई कारणों से ऐतिहासिक है। 1978 में रांची के हजारों निवासियों द्वारा एक तलब को पात कर इस स्टेडियम का निर्माण किया गया था। आदिवासी आइकन नेता और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर बने स्टेडियम का प्रतिरोध आंदोलन से गहरा नाता रहा है। 2008 में जब इस स्टेडियम को तोड़कर यहां एक कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 5 स्टार होटल बनाने का प्रस्ताव आया तो भारी विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद योजना को रद्द करना पड़ा, इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि छात्रों ने भी विरोध के लिए इसी स्थल को चुना। जब शुरुआत हुई तो रांची के अलग अलग हिस्सों में अभ्यर्थियों के छोटे छोटे समूह प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 29 जुलाई को जब आंदोलनकारियों ने महाआंदोलन और कॉन्स्टिट्यूशन मार्च का आह्वान किया, हर जिले के अभ्यर्थियों से राजधानी पहुंचने की अपील हुई। तब ये विरोध एक बड़े आंदोलन में बदल गया। लगभग 5000 छात्रों ने इसका जवाब दिया। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब और ट्राई कलर हाथ में लिए ये शांतिपूर्ण तरीके से रांची के सड़कों पर निकल चुके हैं, जिसने परीक्षा से जुड़े इस विरोध को संवैधानिक अधिकारों, समान अवसर और जवाबदेही की एक बड़ी मांग में बदल दिया है। यहाँ एकजुट होने के बाद से प्रदर्शनकारी नियमित रूप से इकट्ठा होते रहे हैं। नीट प्रोटेस्ट की सफलता से उसमें और उत्साह आया है। भीड़ और भी विविध नजर आ रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी छात्र हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और आदिवासी छात्र संघ के छात्र नेताओं से लेकर छात्रों के माता पिता, सामाजिक कार्यकर्ता, सिविल सोसाइटी के सदस्य और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर्स से जुड़े शिक्षक तक सभी इस प्रदर्शन स्थल पर आ रहे हैं। रांची में जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन जारी है। ये आंदोलन 25 जुलाई से शुरू हुई और अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर शिविर लगाकर चल रहा है। सैकड़ों से हजारों अभ्यर्थी टेंट लगाकर यहां पहुंच रहे हैं, रात में पढ़ाई भी कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सर बहुत निराशा होती है, मनोबल टूट जाता है, लेकिन हमारे पास प्लान भी नहीं है। हम लोग ग्रेजुएशन के बाद से हम लोग मतलब मैक्सिमम लोग का तो पता नहीं, लेकिन मैं ग्रेजुएशन के बाद से ही मैं इसमें लगी हुई हूँ। ना मेरा आगे का डिग्री है, मैं आगे क्या करूँगी? मेरा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही एक सहारा है जिससे मैं ऊपर जा सकती हूँ। मैं इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों का एजुकेशन ही एक सहारा होता है जिससे लोग ऊपर जा सकता है, पोस्ट में जा सकता है, क्योंकि ना तो हमारा कोयला माइंस है, ना हमारा बालू है, हमारा कुछ नहीं है। और कैलेंडर सरकार जो टीडीपीएल है, जो तरीपार कंपनी पूरे देश में जिसको ब्लॉक लिस्ट किया गया है, आखिर झारखंड सरकार ने उससे जेपीएससी का एग्जाम क्यों कंडक्ट किया, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और जेपीएससी को रिफॉर्म किया जाए, जितने भी लोग हैं ऊपर से बॉटम से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक सबको हटाओ और संवैधानिक मूल्य पर वो लोग काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति को जो माने भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, पेपर का लिखने और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो। अगर आपके राज्य में, आपके समाज में हो रही है, आपकी सरकार में इस तरह हो रही है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और इसका जिम्मेवारी आप लीजिए, नहीं तो सुधार कीजिए या अपने पद से हट जाइए। अगर बोलिए हमसे नहीं हो रहा, एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री पद से संभल नहीं रहा, शिक्षा मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय सब लेके आप बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? अगर मुख्यमंत्री से नहीं हो रहा, संभल रहा, उससे इस्तीफा दीजिए। शिक्षा की जिम्मेवारी से नहीं संभल रहा, उससे इस्तीफा दीजिए। लेकिन छात्रों का मांग है, हम आपके माध्यम से एक
कभी हम करते हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। जी बोकारो से नाम उम्मे हानी। जी मैं अपने रीजनल लैंग्वेज में अपना दुख बयां करना चाहूंगी। हम इन झारखंड के वासी, झारखंड में खनिज अपार मात्रा में पावल जाए। झारखंड के कहल जाए तो झारखंड बहुत अमीर राज्य, लेकिन यहाँ के लोग सबसे बेसी गरीब। यहाँ गरीबी डंका गोटे भारत में बाजो है। अगर हमने बात करवाई यहाँ के पेपर लीक के मामला में तो झारखंड सबसे आगे। अगर हम बात करें बेरोजगारी में तो झारखंड सबसे आगे। अगर हम बात करें गरीबी के तो झारखंड सबसे आगे। तो हम सरकार से कहे खोजे तो सत्ता में बैठवा लियो तो तोहनिक मनसा हमें जो तोहनिक बेरोजगारी, गरीबी और पेपर लीक के मामला में झारखंड के एकदम ऊपर के पायदान में बैठा दला। तोहनिक की खातिर यहाँ कर बैठो लियो सत्ता में, तोहनिक काम दिलियो सत्ता संभरे के। झारखंड तोर ला हमार ला तो दोनों रिस्पांसिबिलिटी बनो। अगर हमने झारखंड के रीढ़ लग गया, झारखंड के युवा लग गया, अगर हमने जिंदगी खराब होता है तो झारखंड कहियो मजबूत नहीं हो पाते। तो ये तरी तो हमने संग दुर्व्यवहार नहीं करा, हमने जिंदगी बर्बाद नहीं करा। कि अगर हमने कुछ न करे पा लिया तो झारखंड के आगू लेके क्या जीते। आज हमने झारखंड के जेनजी, झारखंड के युवा अगर इतनी दर के हमने ठोकर खाए तो झारखंड में आने वाला टाइम पे झारखंड कहाँ पहुंचे। झारखंड में ऐसे बहुत कुछ आदमी हथिन जो बहुत आगे निकला थे, लेकिन आज झारखंड खातिर योगदान सब नहीं दे पा रहा थी। तो इटा खातिर हम कहल खोजबे झारखंड के बहुत कुछ जाने माने हस्ती हथिन, जैसे MS धोनी है, प्रियंका चोपड़ा है, और भी बहुत क्रिकेटर सब हथिन। तो तोहनी झारखंड खातिर की करला, तोहनी अपन नाम चमकोला, झारखंड से निकल गला, इटा क्या कर रिस्पांसिबिलिटी लाए। तोहनी किल ने बोला ही बात तमें। आज इतना युवा हथिन, इतना सबके तकलीफ से झेल रहा हथिन, सड़क पे उतर के तितिर बितिर भर रहा थीन। तो तोहनी की हक बनाओ, तोहनी की अधिकार हो इटा में, तोहनी बोले चाहिए, तोहनी की हक लगो। तो तोहनी आवाज उठवा और ई मुद्दा टाके नेशनल स्तर पे लेके जाओ, इंटरनेशनल स्तर पे लेके जाओ, ताकि झारखंड की स्थिति में सुधार होता है, झारखंड के युवा खातिर अच्छा होता है। झारखंड हमार सोना रकम, झारखंड वाकई सोना कह लेते हैं ना, इधर खाली किताब ही रह जीते कि हाँ रे हमार सोना झारखंड। हमार सोना झारखंड के आगू ले जावे काम हम निकलाए, राज्य के मुख्यमंत्री के पदाधिकारी के सभे काम लाए। तो तोहनी सभी अपन अपन ओहदा संग इंसाफ करा और ईमानदारी बरता, ताकि हमार देश हमार राज्य हमार देश में नंबर 1 स्थान में थे। धन्यवाद। सर ये डेमोक्रेसी है, अगर पब्लिक बोल रही है कोई चीज गलत है, जो प्रूवन है कि वो गलत है, तो अकाउंटेबिलिटी तो आपको लेनी ही चाहिए और उसके लिए एक्शन भी लेना चाहिए, जो कि कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। कंटिन्यू इस परीक्षा में धांधली सामने आई है, तो लगातार ये परीक्षा कभी साफ सुथरा नहीं हो पाया। इसको कैसे देखते हो, क्योंकि आगे चल के आप भी हो सकता है इसमें परीक्षा देने वाले हो, आप अभी साथ देने आई हो, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे, क्योंकि इसमें कभी फेयर रूप से परीक्षा नहीं। देखिए वही बात है कि जैसे जो जंतर मंतर पे हुआ, वहाँ पे सबसे पहला उनका जो मांग थी, जो उनका उद्देश्य था, वो यही था कि गवर्नमेंट कम से कम सबसे पहले माने जो हुआ है और फिर उसके बाद उसको सुधारे। यहाँ पे लोग मानेंगे तब ना सुधारेंगे, तो पहले मानना चाहिए फिर सुधारेंगे। पहले अकाउंटेबिलिटी लेंगे, एक्शन लेंगे, तो हो सकता है सुधरे। अगर नहीं सुधरेगा तो दोबारा बोलेंगे, जितनी बार गलत होगा उतनी बार स्टूडेंट्स बोलेंगे। आप लोग कंटिन्यू ये चलता रहेगा? हाँ, जब जब गलत होगा तब तक स्टूडेंट्स बोलेंगे। यही डेमोक्रेसी, हमारा राइट है बोलना गलत पे। तो इस सरकार को क्या कहना चाहोगे? इस सरकार को बेटर काम करें, हमारी बात सुने, जनता की रिस्पेक्ट करें, जनता को अपना हक दें, जो स्टूडेंट्स को अपना हक मिलना चाहिए। अच्छा, उन्होंने CID जांच करवा रही है, आप लोग CBI की जांच की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि यहाँ का जांच एजेंसी सही तरीके से? वही मैं बोल रही हूँ कि अगर स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे हैं तो उसको एटलीस्ट रिव्यू तो करना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। यहाँ तो बहरी हो जाती है गवर्नमेंट, उनको सुनना चाहिए, अगर उनको सही लग रहा है तो करना भी चाहिए। और ये बहुत वैलिड चीज है, ये पेपर लीक बहुत बड़ी चीज होती है सर। झारखंड बहुत बड़ा राज्य है, उसमें बहुत सारे बच्चे देते हैं एग्जाम, उसके लिए अगर जांच की मांग कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, वो होना चाहिए। तो सर आप देखे होंगे रांची के
देखे होंगे दिल्ली के जंतर मंतर में वहाँ पे राहुल गांधी उछल के बोल रहे थे कि ये गलत है, ये गलत हुआ है मतलब स्टूडेंट लोगों के साथ। यहाँ उनका घर में जब आग लगे तो तुमको दिख नहीं रहा है कि कितना झारखंड में दलाली चल रहा है। यहाँ का सीट बेचा जा रहा है, झारखंड का सीट बेचा जा रहा है, जो कि अपने बच्चा का सीट झारखंड वालों को बाहर स्टेट वालों को बेचा जा रहा है। तो उनको अपना घर में आग लगा उनको दिख नहीं रहा है, बाहर का मतलब आग लगा तो तुरंत दिखा। सर हम किसी भी पॉलिटिक्स से नहीं, हम स्टूडेंट है, हम अपना राइट्स मांगते हैं, जो मेरा बेसिक अधिकार वो हम मांगते हैं। तो उनको यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि कितना बच्चा लोग कितना 8 दिन से मतलब खाली पैर में पैर फूल गया यहाँ पे रह रखे एक दिन भर में एक टाइम खा करके प्रोटेस्ट में बैठे हुए। उनको यहाँ का दिख नहीं रहा है कि किस तरह से हम लोग मतलब जी रहे हैं, कैसे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। उनके कान में अभी तक नहीं बजा हुआ है और बाहर का तो तुरंत बच जाता है अपोजिशन पार्टी का कि हाँ फलवाना ऐसा क्या वैसा क्या। यहाँ का झारखंड में क्या उनको दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी से क्या डिमांड करते हैं? हम चाहते हैं आप लोग हमारी सर देखिए झारखंड जो भी हो रहा है पूरा देश जा रहा है, इंडिया पूरा जाना है कि यहाँ पे कितना मतलब सीट बेचा जा रहा है, क्या हो रहा है। सर ये आज से नहीं हो रहा है, यहाँ पे 26 साल जब से देश मतलब झारखंड जब आजाद हुआ ना सर, तब से यहाँ से वही हो रहा है। हमको कोई सरकार से मतलब नहीं, बस हमको इतना मतलब है कि यहाँ पे जितना जब भी कुछ भी मतलब एग्जामिनेशन होता है ट्रांसपेरेंसी हो, अच्छा के साथ हो और हर साल एग्जाम हो। इस तरह से नहीं कि 14 बार मतलब 26 साल में 10 बार हो, 12 बार हो, 14 बार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हर साल एग्जाम हो और अच्छा से एग्जाम कंडक्ट किया जाए। किसी का भी धांधली नहीं चलेगा यहाँ पे। झारखंड हम लोग का है, किसी का बाप का नहीं है। ये झारखंड खनिज प्रेम प्रकाश गढ़वा से आए हम। झारखंड खनिज संपदाओं से संपूर्ण राज्य है और हमारे कोयला से देश पूरा रोशन हो रहा है, लेकिन झारखंड के छात्र का भविष्य अंधेरे में है। तो 26 साल के झारखंड में युवाओं का आज भविष्य जो अंधकार में है, उसी पर हम लोग अपना सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी आवाजों को सुने। जेपीएससी जेएसएससी में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको एकदम व्यापक तरीका से दूर करे और पारदर्शी सिस्टम लागू करे। परीक्षाएं समय पर हो और धांधली करना बंद करे। सीट का जो बेचते हैं दूसरे राज्य को सेटर गेटर, उन लोगों को पकड़ के उन लोग पर कड़ी कार्रवाई करे। और हम चाहते हैं कि यहाँ के भविष्य बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहे। क्या लगता है, वो तो अभी सीआईडी से जांच करवा रहे हैं, सीआईडी पर भरोसा क्यों नहीं है? देखिए सीआईडी पर भरोसा लोगों को इसलिए नहीं है कि वो पिछले एग्जाम में जांच किए थे तो उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकल कर आया है, तो बच्चों में नाराजगी है। लेकिन उससे दिक्कत नहीं, हम लोग को जांच करे लेकिन परिणाम कुछ दिखाए हम लोग को। हम चाहते हैं कि सरकार कोई ठोस परिणाम दिखाए। जो सेटर है उन लोग को एकदम सख्त सजा मिलना चाहिए और छात्रों का हित में काम होना चाहिए। हबीबा फ्रॉम बोकारो। जी संविधान ही है जो हमें आज अधिकार दिया है यहाँ पे प्रोटेस्ट में, यहाँ पे उतरने के लिए, शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं बता दूं कि आर्टिकल 19 का 1A हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, यानी मैं बोल सकती हूँ। आर्टिकल 19 का 1B हमें ये अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा हो सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये उसी चीज का यहाँ पे परिचायक है। और मैं कहना चाहूंगी कि संविधान जो है सबसे सर्वोच्च है, हम लोग संविधान को फॉलो करेंगे। आप हमारे मनोबल को कितना भी तोड़ने का कोशिश करें, या चाहे पुलिस प्रशासन हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हम लोग नहीं टूटने वाले हैं। ये स्टूडेंट्स की हक की लड़ाई है, स्टूडेंट की जंग है। हम जद्दोजहद कर देंगे, हम लोग घर से कफन बांध के निकले हुए हैं। हम लड़ेंगे, जब तक होगा तब तक लड़ेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे। जो प्रोटेस्ट दिल्ली का जंतर मंतर में हुआ वही यहाँ भी होगा। ये रांची है ना, दिल्ली का जंतर मंतर मेरा रांची बनेगा और ये हम दिखा के रहेंगे। मैं कहना चाहूंगी झारखंड की लाल लालियों से, शेरनियों तुम लोग कहाँ हो? यहाँ पे सारे अभ्यर्थीगण आ चुके हैं, यहाँ पे सारे पुरुष हैं, लेकिन महिलाओं की तादाद यहाँ पे कम है। आप लोगों को भी उम्र के सामने आना होगा। आप यहाँ पे आइए। मैं कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप क्यों कान में रुई लगा करके सोए हुए हो? आखिर हम यहाँ पे 8 दिन से यहाँ पे उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं, आप आज तक से क्यों नहीं आए यहाँ पे? कौन सुनेगा हमारी दर्द? आपसे हम हैं और हमसे आप हैं, तो आपको ही सुनना पड़ेगा। मेरा अपील है कि प्लीज आप यहाँ पे आइए और जितना हो सके हम जैसे युवाओं के दर्दों को समझिए। ये अकाउंटेबिलिटी आपकी है, आप इस राज्य के सीएम हैं। अकाउंटेबिलिटी किसे जाती है, उत्तरदायित्व किसे जाती है? आप क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ? और मैं और एक चीज कहना चाहूंगी राहुल गांधी जी से, जब नीट का पेपर लीक का मामला होता है वहाँ पे, तब आप वहाँ जाते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप केंद्र सरकार की गलतियों को उजागर करते हो, आप सच्ची बातों को प्रमुखता से रखते हो, गलत चीजें को निकालते हो। क्या आपको गलती यहाँ झारखंड में नहीं दिखाई दे रही है? आप यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हो? मेरा सवाल ये है कि क्या वो ओपोजिशन की पार्टी थी वहाँ दिल्ली में?
इसलिए आप वहाँ पे गए थे। यहाँ आपकी सरकार है, गठबंधन की सरकार, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आप यहाँ नहीं आएंगे, आपसे झारखंड अगर नहीं संभला जा रहा है, तो बताइए कि मैं पूरा देश आपको कैसे दे दूं? पूरा देश में आपको कैसे दे दूं? मैं चाहती हूं कि आप यहाँ पे आइए। तमाम अभ्यर्थी गण चाहते हैं कि आप यहाँ पे झारखंड पधारिए और हम सब के लिए आवाज उठाइए। देखिए सर जी, सीआईडी एक कहावत है कि बिल्ली दूध का रखवाला करेगा नहीं। जब सीआईडी आंध्र सरकार का है, स्टेट का है, और सीआईडी जो भरोसा इसलिए उब गया है कि सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन सीआईडी को दिया गया। हम लोग बहुत 120 प्रूफ दिए थे, नेपाल वाला भी प्रूफ दिए थे, मोबाइल का प्रूफ दिए थे, ये सब कटाश करके कुछ जीरो कर दिया और वो एग्जाम को रद्द ना करके ज्वाइन करवा दिया। तो सीआईडी पर भरोसा उठ गया है। सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई इसलिए क्योंकि जितना भी जेपीएससी हो, अभी जानते हो कि पेपर लीक हुआ है और रातों रात उमर से रंगा गया है। और जब रातों रात उमर से रंगा गया और जिस लड़का का वायरल हुआ खाली उमर सीट, पहले सीआईडी जांच को दिखाया छात्रों के पास कि लड़का कैसे पास किया, उसका उमर सीट पहले सत्यापित करके देता कि लड़का कैसे पास किया, तब सीआईडी पर भरोसा करते हैं। इसलिए सीआईडी पर भरोसा नहीं करते हैं। सीआईडी एक तरह से चोर संस्था हो गया, जिस तरह जेपीएससी है। इसको भी करना है सीबीआई जांच, और जेपीएससी रद्द, एसएससी रद्द, सीजीएल भी रद्द करना पड़ेगा। और जो एग्जाम में अभय तिवारी बैठा है, जितने एग्जाम में शामिल है, सब में सीबीआई जांच होना चाहिए और रद्द होना चाहिए। और एक मिनट सर, इतना ही नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगता है 2000-3000 पर डे स्टूडेंट आता है। अभी सुबह है, सब कहीं कहीं चले गए हैं। तो हमारे यहाँ सब जिसकी मानवता है, जो सामाजिकता है, जिसमें व्यक्तित्व दिखता है, वो कोई न कोई खाना वाना देता है। चंदा उंदा कुछ नहीं हो रहा है, न कोई पार्टी का है। लेकिन हमारी सरकार, जो झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग जिनको चुने, उनकी मानवता कहाँ गया? न कोई मिलने आ रहा है, न हम लोग से कोई पूछने आ रहा है, सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। सर, इस देश कि सब मर जाओ तो लोग, मांग मत रखो। अधिकार तुम्हारा नहीं है। अधिकार किसको है? पंजाब वाले को। अधिकार किसको है? हरियाणा वाले को। क्यों? नौकरी बेच रहा है। कहाँ? बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में, बंगाल में। क्योंकि सब वोट उनको जो है वही 4-5 स्टेट दिया था। हमारे यहाँ आदिवासी माई बहन, यहाँ के मजदूर लोग, यहाँ के छात्र युवा लोग, उनको वोट नहीं दिया था, इसलिए नौकरी बेच रहे हैं ना। अरे भैया, जो करना था कम से पहले अपना घरवा देखिएगा कि बाहर देखिएगा। देखना तो पहले अपना घरवा देखना था, लेकिन घर देख के नहीं लगता झारखंडों बेच देंगे। हमको जो स्थिति लग रहा है, इसे कहा गया है युवा घूमे खाली खाली, कोयला कारोबार है। सबसे बड़ा राज्य में सबका कोयला कारोबार हो गया है। आज कोयला कारोबार में सभी छात्रों को काला कर दिया गया। कोयला मतलब काला रहो, कुछ मत मांग करो, खाली तुम लोग जलते रहो, मरते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, किसी पूछ लिए, आपने देखे होंगे 7-8 दिन हो चला भी, लेकिन कोई यहाँ मिलने नहीं आया है। एक आशिक विधायक है, कोई भी पार्टी के रहो, किसी में मानवता नहीं है। सब में सब एक विधानसभा में चोर मौसरा भाई है। अधिक किसी मानवता रहता तो जो हम लोग पास मिलने आते हैं। नाम जीवन कुमार हुआ, मैं भी हजारीबाग से हूँ जी। एक बहुत बेसिक सवाल है, किस तरह की गड़बड़ी हुई है ये 14वीं जेपीएससी में, जिसके लिए आप सर, जो बेसिक ये जो जेपीएससी का जो परीक्षा हुआ जिसमें गड़बड़ी आई, वो सबसे पहली गड़बड़ी परीक्षा के जस्ट कुछ दिनों के बाद एक ओएमआर सीट वायरल हुआ। जेपीएससी परीक्षा 200 प्रश्नों की होती है। एक है जनरल पेपर और एक है हमारा झारखंड संबंधित पेपर। एक विद्यार्थी जो कि बड़का गांव हजारीबाग जिले में ही पड़ता है, उस छात्र का ओएमआर वायरल हुआ। उसमें लगभग 45 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं। उस 45 में कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं और उस विद्यार्थी का पीटी परीक्षा वो पास हो जाते हैं। जबकि कट ऑफ जिस तरह के गए हैं उसमें तकरीबन 140-45 अंक वाले विद्यार्थी ही सिलेक्शन पाए हैं। अब तक जेपीएससी पेपर लीक मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें डिप्यूटी परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता और टीडीपीएल एजेंसी से जुड़े लोग शामिल हैं। जेपीएससी चेयरमैन एल खिंग्याते ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य परीक्षा स्थगित हो चुकी है। हर दिन की शुरुआत नेशनल एंथम से होती है, जबकि मंच पर बिरसा मुंडा, अंबेडकर और गांधी की तस्वीरें लगी है। ये स्थल अब एक कम्युनिटी स्पेस भी बन गया है। दिन भर स्थानीय निवासी खाने के पैकेट्स, पीने के पानी, रेनकोट,
छाताएं और अन्य जरूरी सामान लेकर यहाँ आते रहे। कुछ लोग मंच पर रखे डोनेशन बॉक्स में पैसे दान करते हैं तो कुछ बस छात्रों से बात करने के लिए समय बिताने बैठे हैं। उस स्थल पर एक महिला अपने बच्चे के साथ खड़ी होकर एक छात्रा प्रदर्शनकारी से बात करती रही, जबकि उसका बच्चा पास में खेल रहा दिखता है। उसने कहा, मैं उनका समर्थन करने आई हूँ, देश के भविष्य का समर्थन करने आई हूँ जो एक भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहा है।